हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर फोरम पारेख। वेलकम टू माय गायनी केयर चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने देखा कि पीरियड्स की ओर कैसे आते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन और उसके ऑप्शंस के बारे में। सो लेट्स सी व्हाट आर दे। टेम्पून्स, सैनिटरी पैड्स, मेंस्ट्रुअल कप, पीरियड्स पैंटी, ये सारे आजकल मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस रहते हैं। तो पहले जानते हैं सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में। जनरली ये दो टाइप्स के होते हैं, डिस्पोजेबल और रीयूजेबल। तो जनरली हम पहले बात करते हैं डिस्पोजेबल पैड के बारे में, जो कॉमनली यूज़ होते हैं। तो उसके क्या क्या फ़ायदे रहते हैं। जनरली इसको यूज़ करना काफ़ी इजी रहता है। तो जिसको फर्स्ट टाइम पीरियड आया है, जो टीनेज गर्ल होती है या फिर अनमेरिड गर्ल है, उसके लिए ये कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है। सेकेंड थिंग इज़ ये 6 से 8 घंटे तक ब्लड को सोक करके रखता है एंड उसका डिस्पोजल भी काफ़ी इजी रहता है। यूज़ करके आप पेपर में रैप करके उसको डस्टबिन में फेंक सकते हो। तो अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। हैवी फ्लो या नींद के दौरान काफ़ी बार ये लीकेज को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसकी वजह से अंडरगारमेंट स्ट्रेन होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि पैड के प्रोडक्शन में केमिकल्स का यूज़ होता है, तो उसकी वजह से थाई या प्राइवेट पार्ट में रैश होने की संभावना रहती है। थर्ड इज़ मेंस्ट्रुअल ब्लड में जर्म्स होते हैं और पैड जो है वो ब्लड के साथ जर्म्स को भी ट्रैप करता है। उसकी वजह से 6 से 7 घंटे यूज़ करने के बाद उसमें से गंदी स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो अब बात करते हैं रीयूजेबल पैड के बारे में। ये पैड है, आप पैंटी के अराउंड फोल्ड करके यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने के बाद उसको प्रॉपरली वॉश करके धूप में सुखा के फिर से यूज़ कर सकते हो। जनरली ये नेचुरल फाइबर से बनते हैं और केमिकल फ्री रहते हैं, तो रैश की संभावना नहीं रहती। प्लस इसका मटेरियल जो है वो ब्रीदेबल रहता है, तो बैड ऑडर के चांस भी कम रहते हैं। नेचुरल फाइबर होने की वजह से ये इको फ्रेंडली रहता है और आप इस पैड को एक बार यूज़ करने के बाद 1 से 4 साल तक रीयूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। तो अब हम डिस्कस करते हैं टेम्पून्स के बारे में। टेम्पून्स यूज़ करने के लिए पहले आपको हैंड वॉश करना है, फिर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के टेम्पून निकालना है। टेम्पून का जो प्लास्टिक एप्लीकेटर है उसको ट्विस्ट करके टेम्पून निकाल के फिर वजाइना में इंसर्ट करना है। टेम्पून जो है वो वजाइना में आके ब्लड को एब्जॉर्ब करता है। फिर 4 से 6 घंटे के बाद उसका थ्रेड के माध्यम से आप उसको निकाल के बैग में रैप करके डस्टबिन में फेंक सकते हो। तो अब बात करते हैं टेम्पून्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इसका मेजर एडवांटेज ये रहता है कि ये वजाइना के अंदर होता है, उसकी वजह से वो बाहर फील नहीं होता, तो आप पीरियड्स के दौरान भी एक्सरसाइज और स्विमिंग भी कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज़ यस, ये वर्जिन गर्ल्स भी इस्तेमाल कर सकती है। तो अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। जनरली टेम्पून के प्रोडक्शन में केमिकल एब्जॉर्बेंट यूज़ होता है जो वजाइना को ड्राई करता है, उसकी वजह से वजाइना में खुजली के चांसेस रहते हैं। अनदर थिंग इज़ अगर आप टेम्पून निकालना भूल गए तो एक खतरनाक बीमारी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें पूरी बॉडी में सेप्सिस फैल जाता है और डेथ की भी संभावना रहती है। डिस्पोजेबल पैड्स और टेम्पून्स के दो मेजर कंसर्न है। फर्स्ट, बेसिकली पैड या टेम्पून का कलर ब्राउन होता है, उसको सफ़ेद बनाने के लिए ब्लीचिंग एजेंट्स जैसे कि डायोक्सिन और फ्यूरेंस का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा उसमें एडहेसिव और खुशबूदार केमिकल्स भी ऐड किए जाते हैं और रिसर्च के अनुसार ये सारे केमिकल्स बॉडी में एब्जॉर्ब होके हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी यानी कि वंध्यत्व और कैंसर जैसी बीमारी पैदा कर सकते हैं। सेकेंड मेजर कंसर्न इज़ कि डिस्पोजेबल टेम्पून और पैड में 90% तक प्लास्टिक रहता है। उसको या तो लैंडफिल में डंप किया जाता है या फिर इंसिनरेशन में बर्न किया जाता है। इवन लैंडफिल में भी डिज़ोल्व होने में उसको तकरीबन 500 साल लग जाते हैं। उसके अलावा ये पानी शोष के फूल जाता है और ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। ये मरीन लाइफ के लिए भी हानिकारक रहता है। अकॉर्डिंग टू 2021 डेटा, इंडिया में हर साल 12.3 बिलियन सैनिटरी प्रोडक्ट्स को लैंडफिल में डिस्पोज किया जाता है और इंसिनरेशन यानी कि गर्म करके नष्ट करना, उसमें से डायोक्सिन और फ्यूरेंस हवा में मिलकर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स के बारे में। आप बायोडिग्रेडेबल टेम्पून या पैड यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली बनाना या फिर बैम्बू फाइबर्स से बनता है जो इजीली नेचर में डिज़ोल्व हो जाता है। अनदर ऑप्शंस आर रीयूजेबल पीरियड पैंटी या फिर आप मेंस्ट्रुअल कप भी यूज़ कर सकते हो। सो यस, नेक्स्ट इज़ मेंस्ट्रुअल कप। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। पहले प्रॉपरली हैंड वॉश करके कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, फिर मेंस्ट्रुअल कप को फोल्ड करके वजाइना में इंसर्ट करना है। जनरली ये सर्विक्स के पास पहुंचते ही खुल जाता है और सर्विक्स के अराउंड फिक्स हो जाता है।
इसमें 2 छोटे होल होते हैं जो वैक्यूम क्रिएट करते हैं और उसको अपनी पोजीशन में फिक्स रहते हैं। इवन आप दौड़ रहे हो तो भी ये खिसकता नहीं है और लीकेज को प्रिवेंट करता है। मेंस्ट्रुअल कप फोल्ड करके वजाइना में इंसर्ट होता है। इसको फोल्ड करने के काफ़ी तरीके होते हैं, उसमें से 3 मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज़ सी फोल्ड, सेकेंड इज़ फिगर ऑफ 7 फोल्ड और थर्ड इज़ पंच डाउन फोल्ड। पंच डाउन फोल्ड में कप की इंसर्शन साइज सबसे छोटी होती है, तो ये अनमेरिड गर्ल में भी यूज़ हो सकता है। यस, आपने सही सुना, टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप अनमेरिड या वर्जिन गर्ल्स भी आफ्टर प्रॉपर गाइडेंस यूज़ कर सकती है। बेसिकली हर लड़की की वजाइना में 1 फिंगर जितनी ओपनिंग रहती है जो पीरियड्स आने के लिए होती है, और हाइमेन जो है वो एक म्यूकोजल पतला फोल्ड रहता है जो बाइसिकल, एक्सरसाइज या फिर स्विमिंग के दौरान भी टूट सकता है। सो डोंट पे अटेंशन टू पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट वर्जिनिटी स्टफ। तो चलिए देखते हैं मेंस्ट्रुअल कप को कैसे निकालते हैं। इसके स्टेम को खींचना नहीं है, उसके स्टेम को फील करके बेस के पास जाना है और फिर उसको प्रेस करना है ताकि वैक्यूम रिलीज़ हो जाएगा। फिर ग्रेजुअली वजाइना में से निकाल देना है और इसको वॉश करके फिर आप रीयूज़ भी कर सकते हो। मेंस्ट्रुअल कप 2 साइज़ में अवेलेबल रहता है। स्मॉल जो अनमेरिड और मैरिड वुमन जिसकी पहले वजाइनल डिलीवरी नहीं हुई है उनके लिए है, और मीडियम साइज़ जिनकी पहले वजाइनल डिलीवरी हो चुकी है उसके लिए है। तो अब बात करते हैं पैड और टैम्पून की कंपैरिजन में मेंस्ट्रुअल कप के क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं। ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बनता है और इको फ्रेंडली है, तो पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। ये 25 से 35 ml तक की ब्लीडिंग को कंट्रोल करके रखता है, तो आप इसको 12 घंटे तक यूज़ कर सकते हो। प्लस ये केमिकल फ्री है, तो बैड ऑडर या फिर रैशेस की संभावना नहीं रहती। प्लस ये जो है आप 10 साल तक यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। क्या हर 21 दिन में पीरियड आना नॉर्मल है? लड़की को किस एज तक पीरियड शुरू हो जाने चाहिए? अगर पीरियड्स 5 दिन से ज़्यादा रहे तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। पीरियड्स में क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए? ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे इन टच। थैंक यू ऑल।